इमरान खान साहब ने, आपको मतलब बड़े कैरिस्मेटिक उनकी पर्सनालिटी है वो, लेकिन वो पर्सनालिटी तो कैरिस्मेटिक है, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, उनको शर्म आती है। मैं इस दफ़ा उनके साथ सऊदी अरेबिया गया था और हमें वो ऑयल की डील चाहिए थी, और मैंने देखा उनको कितनी तकलीफ हो रही थी कि वो जो है वो है मोहम्मद बिन सलमान से ये फेवर मांगे कि हमें एक डिफर्ड ऑयल चाहिए। हाँ, मुझे ही बोलना पड़ा, तो उनको भी उस वक्त भी बड़ी शर्मिंदगी हुई होगी कि वो जा रहे थे, लोगों से पैसे मांग रहे थे। उन्होंने लेकिन कोशिश की, मुल्क की खातिर कोशिश की, लेकिन वो इतने पैसे नहीं हुए। और उस वक्त असद उमर साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, वो इधर बैठे हुए हैं, कि कितनी उन्होंने तगदौ की। तो चाइना गए, वो यूएई गए, वो सऊदी अरेबिया गए, वो मलेशिया गए, तुर्की गए, हर जगह गए, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे और पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ा। अब आप आईएमएफ की भी बात सुन लें। आईएमएफ जो है वो वेस्टर्न ममालिक के साथ एसोसिएटेड ज़्यादा है, क्योंकि उनके वोट्स वहाँ ज़्यादा हैं। तो जिस वक्त हम उनके साथ अच्छे होते हैं पॉलिटिकली, तो हमें एक आसान प्रोग्राम मिल जाता है। जब हम उनके साथ हमारी कोई जो है रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, तो हमें एक सख्त प्रोग्राम मिलता है। मैंने जो प्रोग्राम नेगोशिएट किया था 2008 में, तो वो बड़ा आसान प्रोग्राम था। मुझे उन्होंने 5 टाइम्स उन्होंने मेरा कोटा दे दिया, और फ्रैंकली उसमें मैंने $11 अरब डॉलर का मैंने प्रोग्राम ले लिया, और बड़े आसान शराइत पे ले लिया। अब फ्रंट 40% मुझ में मिल गया, क्योंकि हम वॉर ऑन टेरर में उनके साथी थे और वो हमें वो फेवर करना चाहते थे। इस दफ़ा हम उनके उसमें नहीं थे। हम कह रहे थे हमारी जंग नहीं लड़ेंगे, हम जो है हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी। तो वो उन्होंने हमें सख्त प्रोग्राम दिया, और उस प्रोग्राम के बीच में डिस्काउंट रेट जो है 100 बेसिस पॉइंट 3.2% बढ़ा दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी, गैस टैरिफ बढ़ा दिए, और फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने कहा 7.6, मैंने जो बताया आपको, उन्होंने कहा इसको तुम 5.5% पे लेके आओ 1 साल में। और रेवेन्यू जो है वो 3.7 ट्रिलियन से 5.5 ट्रिलियन करो 1 साल में। ये कभी हुआ है पाकिस्तान में? लेकिन उन्होंने क्या करो। तो उसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो 1.5% पे आ गई, आपकी इन्फ्लेशन 10.5% पे चली गई, एंड सोने पे सुहागा कोविड आ गया। अब कोविड जब आया तो इमरान खान साहब ने अपने जो उन्होंने एक लीडरशिप दिखाई, और हमारे हुकूमत के अंदर, और हमारे जो सिंध की हुकूमत थी और बाकी भी लोग थे, वो ये कह रहे थे कि आप ये कर क्या रहे हैं, ये सिलेक्टिव लॉकडाउन जो है, स्मार्ट लॉकडाउन हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो दिहाड़ीदार जो है उसका क्या बनेगा, मैं अगर पूरा कंप्लीट लॉकडाउन करूं। जो रोज का रोज कमाता है, अपने घर अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। और यहां मैं क्रेडिट दूंगा एनसीओसी, जिसके चेयरमैन यहां बैठे हुए हैं, असद उमर साहब को, और असद उमर साहब को और उनकी टीम को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसे तरीके से कोविड को हैंडल किया। सम ऑफ द लोएस्ट कैजुअलिटीज जो है दुनिया के बीच में, और 3 इदारों ने सराहा, उसमें आप वर्ल्ड बैंक भी हैं, WHO है, और उसके बाद इकोनॉमिस्ट है, सब ने तारीफ की। उन्होंने कहा ये टॉप 3 मुल्कों का जो परफॉर्मेंस है उसमें पाकिस्तान एक है। और इस वक्त इसके दौरान खान साहब, अगली स्लाइड चले, खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने उस वक्त इन्वेस्ट करते रहे, हर उस जगह इन्वेस्ट करते रहे जिसमें एम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन के बीच में, आपकी इंडस्ट्री के बीच में, लोकल इंडस्ट्री में, इसमें वो इन्वेस्ट करते रहे। टैक्स मशीनरी को उन्होंने एक किस्म से, हमारी जो टैक्स मशीनरी आपको पता है FBR के बारे में तो हम सारों के व्यूज़ हैं, उसको उन्होंने कहा कि इस तरह टैक्सेस जो हैं इकट्ठे नहीं होते, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो वो प्रोग्राम शुरू हो गए। तो अभी आप उन्होंने बताया होगा कि एनर्जी के ऊपर हमाद साहब ने कि जो ये कैपेसिटी पेमेंट्स हमें पे करनी पड़ रही थी,
वो इसलिए कि आपने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर वो लगा दिया, उसके ऊपर मैं नहीं ज़्यादा बहस करूँगा। उसकी वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट्स हम पे कर रहे थे, तो इनफ्लोज जो थी वो 450-500 अरब की थी शुरू के बीच में, जो 2018 में 19 में, उसको मतलब 100 अरब से कम पे लेके आ गए हमाद अजहर साहब। और इस साल वो जो है उसमें मतलब हमने सर्कुलर डेट को कम कर देना था 200-300 अरब रुपए से। तो ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त। और बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम जब ग्रो किया हम उस अदवार में हमने ग्रो किया जब हमने अमेरिका के साथ उनकी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अयूब खान ने सिएटो सेंटो में हमें घुसेड़ दिया, और आपको मालूम है U2 जब गिराया गया था रूस के अंदर, तो उन्होंने हमारे बड़ा बेर के ऊपर क्रॉस लगा दिया था। उन्होंने कहा अगर जंग होगी तो पहले जो जाएंगे न्यूक्लियर वेपन उनमें से एक यहां जाएगा। लेकिन वो हम लोग साथी बन गए, उसकी वजह से हमें डॉलर मिलते थे। जब डॉलर मिलते थे तो हमारी ग्रोथ होती थी। दूसरी दफा हम अफगानिस्तान की वॉर में घुस गए 79 के अंदर। हमारा क्या काम था यार, ये उनका रूस का झगड़ा था, उनके साथ अमेरिका सऊदी अगर उनका झगड़ा था, हमारा उनके साथ क्या झगड़ा था। लेकिन हम उसमें घुस गए और उसकी वजह से फिर हमें डॉलर शॉलर मिल गए। हमने F-16 तो ले लिए, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस ये परपेचुअल जंग के बीच में हम शरीक हो गए। और उसका जाहिर है अभी जो हमारे जो है मतलब 80,000 तो हम शहीद हो चुके हैं हमारे लोग, और 150 अरब डॉलर तो हम उसमें और वॉर और टेरर में हम खो चुके। तो उस वक्त भी हमें पैसे मिल गए। अब फिर मुशर्रफ साहब ने हमें वॉर और टेरर में घुसेड़ दिया। तो इन सारे अदवार में हमारी जो है ग्रोथ वो 5 से 6%, 6.5% भी गई है। उसके अलावा सिर्फ इमरान खान साहब की जो आखिरी 2 साल कि याद है कि पहला साल तो IMF ने हमें गिराया, दूसरे साल में कोविड आया, तीसरे और चौथे साल में ग्रोथ रेट 5.74 और 6%, ये 17 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट था GDP का। उसके बाद जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था, और सर्विसेज का ग्रोथ सबसे ज़्यादा था। हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी, 32.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हमने की, एक साल में 28% बढ़ाया, रिकॉर्ड ग्रोथ थी। उसके बाद हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस 31 बिलियन डॉलर, ये कहाँ छोड़ के गए थे 19.5 बिलियन पे, ये 31 बिलियन पे चले गए। टैक्स कलेक्शन जो 37 मतलब 100 अरब थी, उसको 6.15 ट्रिलियन किया, और एक साल में 4700 से 6.15 पे गया। इसका मतलब है एक साल में तकरीबन 1500 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुई, रिकॉर्ड है। और नई जॉब्स 55 लाख नई जॉब्स लेके हम आए। अब इसको अगर आप परफॉर्मेंस देख लें चार्ट्स के बीच में, तो अब ये बातें करते हैं करंट अकाउंट के बारे में, क्योंकि करंट अकाउंट हमने 19 बिलियन से नीचे किया और 2.8 पे गए 21 में, और सुपर साइकिल आ गया। जब सुपर साइकिल आया तो सिर्फ 4 अगर उसमें आइटम्स ले लें, तेल, खुर्दनी तेल, कोयला और वैक्सीन्स, ये अगर आप निकाल दें उसमें से जो उसमें इंक्रीज हुआ है, तो 3 बिलियन डॉलर की सिर्फ करंट अकाउंट ग्रोथ है। और मुझे वो अभी डॉक्टर राशिद साहब बात कर रहे थे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि सारा चीज़ हमारे कंट्रोल में थी। हमें पता था कि ये सिक्लिकल है, ये ओवरऑल जो दुनिया का साइकिल है ये वापस नीचे आएगा। हमने ग्रोथ को नहीं रोकना, हम ग्रोथ को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, उसमें लोगों की आमदनी बढ़ती है, और ये जो चीज़ें हैं ये तो नीचे आ जाएंगी। तो ये हमें मालूम था, एक स्ट्रैटेजी थी हमारी। तो लोग कहते हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, क्यों नहीं थी? हमें पता था कि हमने ये करना है। उसमें अगर आप देखें 72 बिलियन की जो इंपोर्ट्स हैं, उसमें वही 4 आइटम्स अगर आप निकाल दें, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 14 बिलियन, तो ये तो 58 बिलियन पे आ जाता है। तो अगर आप उसमें हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ भी देख लें, रेमिटेंस ग्रोथ भी देख लें, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 3 से 4 बिलियन होना था मैक्सिमम। अब रिजर्व्स को देख लें कि हमने जो रिजर्व लिए थे वो 9.8 पे, और मार्च के बीच में हमारे रिजर्व से 16.4 बिलियन डॉलर्स,
16.4 बिलियन डॉलर्स का आज क्या है 5.7 बिलियन। और मैं हमाद साहब को बार बार कह रहे थे 8 महीने, हमाद साहब इनका 9वां महीना भी ख़त्म हुआ है, ठीक है जी, तो इनके 9 महीने भी हो गए। तो अभी इन 9 महीनों में जो इन्होंने हमें कारकर्दगी दिखा दी है वो आपके सामने है। और आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स 32.5 और मतलब एज अ % ऑफ GDP भी बहुत हमारी ठीक काम हो गया। अब IMF के बारे में ये कहते हैं कि ये सस्पेंड करके चले गए, कोई सस्पेंशन नहीं थी यार। हमने तो फरवरी में पैसे लिए इनसे 2 या 3 फरवरी को, और ये हमारे दिसंबर के नंबर्स के ऊपर 7वां रिव्यू हो रहा था और उसके तो हमारे आयशा पाशा ने खुद कहा है कि जी इस दिसंबर के नंबर बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद मार्च में नेगोशिएशन हमारी चल रही उनसे और वो बिल्कुल हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। तो ये कहना कि सस्पेंड हो गया और उसके ऊपर ये सहारा ले रहे हैं कि हमें ब्लेम करेंगे, तो ये बिल्कुल स्क्रैप। और ये कहना बंद कर दें, ये अपनी नालायकी की वजह से। क्या नालायकी थी ये मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं चलूंगा कि भाई इन्होंने क्या किया। उसके बाद इन्होंने आते ही वो इनका एक जो माशाल्लाह PhD जो अपना इनका फाइनेंस मिनिस्टर था, वो बड़ा अच्छा आदमी है वैसे तो हमें, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ही एग्जूबरेंट हो गया। जब उसको वो ओहदा मिला दूसरी दफ़ा तो उसने एक तो थोड़ा सा इनसिक्योर था क्योंकि उसका एक बड़ा बैठा हुआ था लंदन में जो उसको प्रेशर देता था हर वक्त। तो उसने कहा मैं ऐसा खेल खेलूं जिससे ये है कि मेरी पॉपुलैरिटी। भाई तुम जो कह रहे हो कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 10% हो जाएगा, 9 महीनों में 2.6 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट है, ये तुम्हारे अपने नंबर बता रहे हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे में, और 3 महीनों में वो 6.4 ट्रिलियन हो जाएगा, मतलब 3.8 ट्रिलियन बढ़ जाएगा। ये तुमने किस बेसिस पे बात की? फिर तुम मतलब है 9 महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट 13 बिलियन है और आप कह रहे हैं कि जी एक क्वार्टर में ये 22 बिलियन पे चला जाएगा, हाईएस्ट होगा, 9 बिलियन डॉलर और ये हो जाएगा। मार्केट्स जो हैं वो एकदम